अब इस सवाल पर टिकते हैं कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लड़कियां शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं। हालांकि यह परिघटना उत्तराखंड के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल को वैज्ञानिक तरीकों से समझने की बजाय लड़कियों पर जिम्मेदारियों से बचने का आरोप लगाया जा रहा है। उन जिम्मेदारियों को लोकतंत्र, बराबरी, सम्मान, अवसरों की समानता आदि मूल्यों के आधार पर समझने के प्रयास न के बराबर किए जा रहे हैं। देश बदल गया है, समाज बदल गया है, लेकिन महिलाओं से की जाने वाली उम्मीदों को जस का तस बनाए रखने की कोशिशें की जाती रही हैं। लड़कियों से वही पारंपरिक भूमिकाएं निभाते रहने की उम्मीद की जाती है जिनका जिक्र अनेक मिथकीय ग्रंथों में भी मिलता है। वे भूमिकाएं जिन्हें पितृसत्ता ने सृजित, पल्लवित और प्रसारित किया और बनाए रखा। उनमें से 2-4 भूमिकाएं प्राकृतिक हैं और बाकी की तमाम भूमिकाएं अप्राकृतिक होने के साथ साथ शोषणकारी पितृसत्तात्मक तंत्र की देन है। परिवार में किए जाने वाले अनपेड कामों का अधिकांश भाग महिलाओं के जिम्मे डाल दिया जाता है। ऐसा हिंसा, हेजेमनी और कॉम्प्लिसिटी जैसे 3 हथियारों के उपयोग द्वारा संभव बनाया जाता है। अगर महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को अपनाने से इनकार करती हैं तो परिवार के पुरुषों के द्वारा उन पर हिंसा की जाती है। उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता है कि पारंपरिक भूमिकाएं निभाते रहना ही उनके लिए फायदेमंद है। छोटे छोटे तात्कालिक लाभों के लालच में महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को अपनी आदत में शामिल करती चली जाती हैं, लेकिन अब उन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपने आप को केवल और केवल पारंपरिक भूमिकाओं के लायक नहीं मानती। अब ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जो मानती हैं कि पारंपरिक भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनका आधा भार पुरुष भी उठाएं। अनेक निजी और राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों ने अनपेड हाउस होल्ड वर्क को करना काफी कम सीखा है, जबकि स्त्रियों पर दोहरी भूमिकाओं को निभाने का बोझ डाल दिया गया है। अनेक लड़कियां भारतीय समाज के इस अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। वे समझ रही हैं कि विवाह नाम की संस्था के भीतर घुसने के बाद इस अन्याय से बच पाने का विकल्प काफी कमजोर है। इसलिए वे या तो शादी से ही इनकार कर रही हैं या फिर जितनी देर तक हो सके इस अन्याय से बचना चाहती हैं। इस कारण 2 तथ्य सामने आ रहे हैं। एक, अविवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरा, लड़कियों की शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 15% विवाहित महिलाओं पर उनके पति द्वारा शारीरिक और सेक्सुअल हिंसा की जाती है। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। यानी उत्तराखंड में हर 100 विवाहित महिलाओं में से 15 महिलाओं पर उनके पति शारीरिक और यौनिक हिंसा करते हैं। छोटी उम्र में शादी हो जाने पर लड़कियों के दिमाग में परिवार के अंदर औरतों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा की घटनाएं और उनकी भयानकता दर्ज नहीं हो पाती थी, लेकिन ताजा अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड में लड़कियां औसतन 23 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद शादी कर रही हैं। सन 2019 में एक्शन एड द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के हालात जानने के लिए एक स्टडी की गई। इस स्टडी के अनुसार उत्तराखंड में 31% महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है।